जय माता दी दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सुनने जा रहे हैं जया एकादशी की व्रत कथा को। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। वर्ष 2025 में माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी की रात 9:26 पर होगी, जबकि इसका समापन 8 फरवरी की रात 8:15 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार वर्ष 2025 में जया एकादशी 8 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन जो भी मनुष्य इस व्रत को रखता है और इस व्रत कथा को सुनता है, वह मनुष्य इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है और इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो इस दिन विधि पूर्वक उपवास कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करे और इस कथा का श्रवण करे, जिससे कि उसे इस एकादशी का शुभ फल प्राप्त हो। आज की यह कथा पिशाच योनि और भगवान इंद्र के श्राप से जुड़ी हुई है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की 60 एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप स्वदेज, अंडज, उद्भिज और जरायु चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न होने का कारण, उनके पालनहर्ता तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके मुझसे माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या व्रत विधि है, इसमें कौन से देवता को पूजा जाता है तथा इसकी क्या व्रत कथा है। कृपा करके मुझे सारी बातें बताएं। युधिष्ठिर की बात का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पापों से भी छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवताओं के राजा देवराजेंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। चारों ओर हंसी खुशी और प्रसन्नता का माहौल था। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत नामक गंधर्व तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पदंत की कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को अपने वश में कर लिया। हे धर्मराज युधिष्ठिर, वह पुष्पवती अत्यंत ही सुंदर थी। उसके रूप लावण्य को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। इसके बाद वे देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने की वजह से उनका चित्त भ्रमित हो चुका था। उनका ध्यान गान पर से हटकर एक दूसरे के ऊपर हो गया था। इससे ठीक प्रकार वे गा नहीं पा रहे थे और स्वर ताल भी ठीक नहीं बैठ रहे थे। देवराज इंद्र ने जब स्वर ताल में मेल नहीं देखा तो वह इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, अपने अनैतिक आचरण और एक दूसरे के मोह में पड़कर तुमने अपने राजा का अपमान किया है। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। देवराज इंद्र के मुख से ऐसा शाप सुनकर वे दोनों अत्यंत ही दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर जाकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाच योनि में जन्म लेने की वजह से उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। वह जगह अत्यंत ही ठंडी थी, जिसकी वजह से उनके रोंगटे हमेशा खड़े रहते थे और मारे शीत के दांत बजते रहते थे। वे साथ रहते हुए भी इंद्र की श्राप की वजह से अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाते थे। इस प्रकार से मृत्यु लोक में जाकर वे दोनों गंधर्व महान दुखों को भोग रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में
हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी वजह से हमको यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख का सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का विचार करते हुए वे दोनों अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। कुछ दिनों के पश्चात देव योग से माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात भी भयंकर ठंड थी, जिसकी वजह से वे दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े थे। उस रात्रि को ठंड की वजह से उनको नींद भी नहीं आई। हे धर्मराज युधिष्ठिर, अनजाने में किए गए जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन भोर होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। पिशाच योनि के छूटते ही वे वापस से सुंदर गंधर्व और अप्सरा के रूप में परिवर्तित हो गए। इसके पश्चात अपने सुंदर देह को धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन लोगों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। उनके पिशाच योनि से छूटते ही आकाश में देवता उनकी स्तुति करने लगे और पुष्प वर्षा करते हुए उनका स्वागत करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। जब देवराज इंद्र ने इनको पहले वाले रूप में देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे आश्चर्य से पूछने लगे, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह से छुटकारा पाया? ये सब मुझे विस्तार से बतलाओ। देवराज की बात सुनकर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। जया एकादशी व्रत के प्रभाव और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से हमें पुनः यह देह धारण हुई है। माल्यवान की बात सुनकर देवराज इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। इस प्रकार कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य हजारों वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। इसीलिए हे धर्मराज युधिष्ठिर, प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वे जया एकादशी का व्रत करें और इस व्रत कथा को अवश्य सुने। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति कर स्वर्ग में स्थान पाता है।